पैसा। मदन लाल जी ने कितना पैसा कमाया, रात दिन एक कर दिया, शानदार कोठी भी बनाई, बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाया। सब कुछ तो उनके पास है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। पत्नी के पास भी जेवरों की कोई कमी नहीं। बच्चों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। ऐसे जिंदगी हर कोई इच्छा रखता है। उनका तो अपना व्यापार है, सेवा मुक्ति की कोई परेशानी नहीं। किंतु अब वो चाहते हैं कि मेरा व्यापार मेरे बेटों में से ही कोई संभाल ले। उन्होंने भी कहा, अभी हमारे पापा हमसे भी जवान लगते हैं, आप ही संभालिए। वे भी खुश हो गए। पापा की हर जगह पूछ होती। बहुएं अपनी कोई भी परेशानी अपने पापा से ही कहती, क्योंकि उनके पति सुनते ही नहीं। सभी समस्याएं पापा हल कर देते। बहुओं को त्योहार में खरीदारी करनी है, कपड़े, हार इत्यादि सामान लाने हैं, पापा जी है ना। अब तो पोते पोती भी हो गए। अब शरीर कुछ ज़्यादा ही थकने लगा। काम 30-35 साल से करते आ रहे थे, किंतु बेटों ने इतना चढ़ाया, अब भी काम में लगे रहते हैं। किंतु अब शरीर बढ़ती उम्र का एहसास कराने लगा। बच्चों से कह दिया, अब अपनी जिम्मेदारियां स्वयं संभालो। अब कोई भी परेशानी होती तो बेटों से ही करने के लिए कह दिया। शुगर ब्लड प्रेशर ने घेर लिया। बहुएं जो पापा जी के आसपास मंडराती रहती थी, उन्होंने भी आना कम कर दिया। समय पर खाना पहुंचा दे, यही बहुत था। किंतु बीमार होने पर कोई दिखाई नहीं देता। पत्नी ही उठकर जाती, दवाई देती तो पानी के लिए कहना पड़ता। अब बहुएं चुपचाप अपने अपने कमरों में पड़ी रहती। बेटे भी आते और अपने अपने कमरों में चले जाते। कभी कभी छुट्टी वाले दिन भी मदन लाल जी किसी काम के लिए कह देते, तब बेटे कहते, आपको तो कोई काम है नहीं, एक दिन छुट्टी का मिलता है, उसमें भी आराम नहीं। दोनों पति पत्नी को खिचड़ी बनाकर अपने अपने परिवार को लेकर बाहर घूमने चले जाते। दुनिया देखती तो कहती, कितने अच्छे बच्चे हैं, माता पिता को अपने पास ही रखा, वृद्ध आश्रम नहीं भेजा, वरना आजकल की औलाद सुनती ही कहाँ है। किंतु किसी को ये नहीं मालूम, उन्हें साग सब्जी एक गिलास पानी के लिए भी अपनी औलाद ने तरसा दिया। जब तक उनके हाथ पांव चलते रहे, सबके मम्मी जी पापा जी, आज बहुएं मुंह फेर कर निकल जाती हैं, जैसे उन्हें जानती ही नहीं। डॉक्टर ने कहा, कमजोरी आ गई है, फल सब्जियां खाओ, परहेज करो। कहाँ से खाएं, कैसे खाएं, कोई लाए तभी तो खाएं। कभी कभी उस कोठी को देखते, कितने मन से बनाई थी, किंतु आज इतने लोगों के बीच भी अकेला ही हूँ। कभी कभी तो बेटा इतने कठोर शब्द कह देता जो तीर से चुभते। जब मैंने कहा, अब पापा नहीं रहे, पैसा तो चाहिए, पापा नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है तो मर क्यों नहीं जाते, हमारी जान को आ रहे हैं। बहुएं खड़ी तमाशा देखती, किस तरह हमारी पाली औलाद आज उनके कहे पर हमें आंखें दिखा रही है। बहुओं की गलती नहीं, जब हमारी परवरिश ही गलत हो गई। दूसरे घर से आई इन लड़कियों के सामने अपने ही बेटे अपने माता पिता का मान ना रख सके। जैसा भी खाने को दे वो अब हमारी विवशता बन गई है। जिस डॉक्टर ने फल सब्जियां खाने की सलाह दी, उनका आना ही बंद हो गया। जो दवाई थी वे भी समाप्त हो गई। जब शरीर चलता था तो लगता था जैसे दुनिया को मैं ही जीत लूंगा, किंतु आज लगता है ये तन भी व्यर्थ है, हम जी ही क्यों रहे हैं। विवशता की हालत में बिस्तर में पड़े थे। एक दिन उनका दोस्त आ गया, अरे मदन लाल, क्या हालत बना रखी है। उसे सभी बातों से अवगत कराया। पैसा भी है, किंतु हमें पूछने वाला कोई नहीं। तू इन पैसों को क्या अपने साथ ले जाएगा? नहीं, ये लोग ही बरतेंगे, और ये लोग तुझे खाने को भी नहीं पूछते, डॉक्टर को भी नहीं दिखाते। तू क्यों इनकी फिक्र कर रहा है? अब पैसे से रिश्ते तो नहीं खरीद सकता ना। मदन लाल जी दुख भरे स्वर में बोले, रिश्ते नहीं खरीद सकता तो इंसान ही खरीद ले। मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझना क्या है? फोन तेरे पास है, तू व्यापारी था, कुछ लोगों के नंबर भी तेरे पास होंगे। फोन निकालकर उनमें से किसी को फोन कर लेता, और नहीं तो मुझे ही फोन कर लेता, मैं ही कुछ करता। तू क्या कर लेता? मैं पहले तेरे लिए एक नर्स बुलवाता जो तेरी सेवा करे, एक नौकर रख ले जो तेरी ज़रूरत का सामान लाए। अरे पैसा है तो
उसका उपयोग कर। किसी भी बाहर वाले पर कैसे विश्वास कर लूं जब अपने ही अपने ना हुए। घर वालों पर विश्वास करके देख लिया, देख तेरी कैसी हालत हो गई है। माना कि तुझे बीमारी है, किंतु तू और भाभी जी भी तो इन लोगों के मोहताज हो गए हैं। समय पर दवाई मिलती, समय पर सही खाने को मिलता, अपनों का प्यार दिखता, तू दौड़ता नजर आता। ऐसे पैसे का क्या लाभ जो अपने ही अपने के काम ना आ सके। तू जानता है, आज हमने अपने दोस्त हरि को खो दिया। क्यों? उसे क्या हुआ? साला करोड़ों की संपत्ति छोड़कर मरा है, किंतु अपना ही इलाज ना करा सका। उसका एक ही बेटा है, पत्नी बहुत पहले छोड़कर चली गई थी। बीमार था, अकेला था, उसकी सेवा करना तो दूर, बहू बेटे ने उसे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। बुढ़ापा इंसान की सबसे बड़ी लाचारी है, बेबस हो जाता है इंसान। ऐसे में जिन अपनों को पालता है वो ही मुंह दिखाने लगते हैं, उन पर बोझ बन जाता है। उसी की खबर सुन मुझे तेरी याद आई और तुझसे मिलने चला आया। अपने भी तभी तक अपने हैं जब अपने काम आ रहे हैं। जो पैसा कमाया है उसे खर्च भी कर ले, जीते जी दुर्गति तो ना हो। अच्छा अब चलता हूँ, कोई ज़रूरत हो, कुछ भी काम हो मुझे फ़ोन कर लेना। कल एक नर्स और एक लड़का तेरे घर पहुँच जाएंगे। चलो चलता हूँ, मिलता हूँ ऐसे ही किसी दोस्त से जिसे मेरे हौसले की आवश्यकता है। धन्यवाद।